नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। 30 जून 2021 पूर्वी सिक्किम का न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड। इस रोड पर सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह सेना का वाहन 7 कुमाऊं रेजिमेंट का था। इस वाहन पर 6 जवान सवार थे। दुर्घटना के बाद 6 के 6 जवान जो हैं बुरी तरीके से घायल हो गए और कुछ वक्त बाद पता चला कि उनमें से 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इन 4 जवानों में से 2 जवान उत्तराखंड के थे और इन्हीं उत्तराखंड के 2 जवानों में से एक का नाम है हिमांशु नेगी। ये महज 20 साल के थे जब ये वीरगति को प्राप्त हुए। हिमांशु नेगी की कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सैनिक के कंधों पर बंदूक के अलावा भी कई ऐसे बोझ होते हैं जिन्हें वो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन वो होते हैं। और वो बोझ होता है उसके परिवार का। वो बोझ होता है उन जिम्मेदारियों का जो उसने बहुत कम उम्र में उठा ली थी। भारतीय जवान हिमांशु नेगी के कंधों पर भी कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी थी। सबसे ज्यादा इस पूरी घटना में जो दुख की बात है, सबसे ज्यादा जो बात कचोटती है, वो ये है कि हिमांशु नेगी का जन्मदिन जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उसी तारीख को है, यानी कि 2 जुलाई 2021 को वो 20 साल के हुए। बहुत कम उम्र में 2019 में वो सेना में भर्ती हुई और एक छोटी सी सेना की जिंदगी में उन्होंने 1-2 जगह पोस्टिंग पाई और जिसके बाद वो अब वीरगति को प्राप्त हो गए। हिमांशु नेगी उस परिवार से आते थे जो आर्थिक तौर पर बहुत ही कमजोर था। हिमांशु नेगी अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। आपको बता दें, हिमांशु के परिवार में कुल 4 लोग हैं, माफ कीजिएगा 5 लोग हैं, जिनमें से उनके 3 भाई बहन हैं और माँ बाप हैं। अब आप कहेंगे कि हिमांशु नेगी इकलौता सहारा कैसे थे, तो ये भी जान लीजिए। हिमांशु के जो भाई हैं वो दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं दिव्यांग हैं। दिव्यांग ऐसे हैं कि उनके एक भाई पूरी तरीके से दिव्यांग है और एक भाई जो है उनके दोनों हाथों में रॉड डली हुई है, इसलिए वो कुछ भी ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है जिससे कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। माँ बाप के पास भी ऐसा कोई व्यापार नहीं है। इसका मतलब ये है इस पूरी घटना को या इस पूरी खबर को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एक जवान जब शहीद होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ, जब वो वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके पीछे जो परिवार है, एक बड़ा परिवार जो उसके ऊपर निर्भर करता था, जो ये सोचता था कि हमारा बेटा आगे चलकर हमारे जो जितने भी हमने आज तक दुख सहे, कष्ट सहे, उनसे हमें निजात दिलाएगा, उनसे हमें बाहर निकालेगा, सुखी जीवन जिएंगे, वो एक झटके में एक एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो जाता है। हिमांशु नेगी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हिमांशु खुद तो आर्मी में बहुत कम उम्र में गए ही थे, बल्कि वो हर उस शख्स को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कहते थे जो उसके लिए, भारतीय सेना के लिए एक तरीके से कहते हैं फिट बैठते थे। आखिरी बार हिमांशु नेगी ने अपनी बहन से व्हाट्सएप पर बात की थी। व्हाट्सएप पर बात करते हुए भी उन्होंने अपनी बहन को भी यही कहा कि उन्हें भी भारतीय सेना में जाने की तैयारी करनी चाहिए और बहुत दिल से वो चाहते थे कि उनकी बहन जो है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, वो भारतीय सेना में शामिल हो। एक फौजी का ऐसा जज्बा, वाकई में दुख होता है ऐसे जवानों को खोने के बाद। हिमांशु का जन्मदिन था। कुछ वक्त पहले ही हिमांशु ने अपने दोस्तों से बात की थी। इस बात का मलाल था हिमांशु को कि वो दोस्तों के साथ सामने से बैठ करके जन्मदिन नहीं मना सकते।
इस पर हिमांशु ने अपने दोस्तों से कहा था कि कोई बात नहीं, हम सामने से जन्मदिन नहीं मना सकते, लेकिन मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आप लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही मेरा केक काट लेना। मेरे लिए वही मेरे लिए सम्मान की बात होगी। माँ बाप, भाई बहन, इस वक्त सबका रो रो कर बुरा हाल है। जब से उन्होंने अपने बहादुर बेटी के बलिदान की खबर सुनी है, न सिर्फ उनके परिवार बल्कि आसपास का पूरा क्षेत्र में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे नौजवान, ऐसे जवान भारतीय सेना के जो अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चों को, लड़कों को जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं हर वक्त, उनका ऐसे अकस्माती जाना कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, परिवार के लिए झटका होता है, और जो क्षेत्र होता है, उनके जो लड़के होते हैं वो भी हताश होते हैं ऐसी खबरों को सुनकर। लेकिन बताना जरूरी है ताकि उनकी जिंदगी की जो प्रेरणा रहा हो, उनके जीवन से जो प्रेरणा ले सकते हैं वो बच्चे वो लें। और ऐसे बहुत सारे जवान हर रोज इस मिट्टी के लिए जिस पर हम और आप खड़े हैं, जिनके दम पर हम और आप खड़े हैं, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। लेकिन एक और चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा शख्स का। इस चेहरे को ध्यान से देखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद हाजी। ये हैदराबाद का है और इसने अपने ट्विटर की जो प्रोफाइल है उसमें लिख रखा है कि ये AIMI का और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। जब ये खबर ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली तो इस शख्स ने उसके नीचे इमोजीज आपने सबने सुने होंगे, हंसने वाले इमोजीज डाले हमारे जवानों की शहादत की खबर पर। कैसी दोगली मानसिकता है, कैसी घिनौनी मानसिकता है। एक परिवार का बेटा चला गया, एक देश का जवान चला गया, उसके लिए ऐसी ओछी और घटिया मानसिकता रखना। ये वही उसी आम आदमी पार्टी का प्रशंसक है जो शहीदों का सबूत मांगते हैं, जो पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए उनका सबूत मांगते हैं, जो इस बात का सबूत मांगते हैं कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया भी था या नहीं किया था। राजनीति के लिए हर वो काम करते हैं जो इन्हें गंदगी में ढकेलता है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। ये वो शख्स है कि इसे कीचड़ में खड़े होकर के भी अगर कहा जाए कि आप इसे चाटिए और आपको राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, तो यह शख्स वो है जो उस कीचड़ को भी खाने और चाटने के लिए तैयार हो जाए। ये लोग भारतीय सेना का हर रोज किसी ना किसी तरीके से परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर अपमान करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे लोग क्या देश के लिए खतरा नहीं? क्या हिमांशु नेगी की गलती थी कि वो सेना में भर्ती हुआ? क्या हिमांशु नेगी ने कुछ गलत किया था जो अपने परिवार का वो सहारा था? ऐसे लोगों की मानसिकता पर आपका क्या कहना है? और भारतीय सेना का सबसे बड़ा अपमान जो इस शख्स ने किया उस पर आपका क्या कहना है? हम सब आज हिमांशु नेगी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन्हें। हम सब जितने भी लोग हैं, जो भी इस खबर को देख रहे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें थोड़ा बहुत दुख होता है, क्योंकि हम सब उन्हें नहीं जानते थे, इसलिए शायद हो सकता है वो जो भावनाएं हैं, वो जो फीलिंग्स हैं, वो हम नहीं समझ पाते, परिवार की हो या किसी की भी। लेकिन कम से कम हमारी जिम्मेदारी इतनी तो होनी चाहिए, एक भारतीय अगर हम कहलाते हैं तो, कि हम ऐसी कोई भी बात ना करें या ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि उस जवान की शहादत का अपमान कभी भी हमें नहीं करना चाहिए ये। क्योंकि एक जवान की शहादत का अपमान मतलब इस देश का अपमान, उसके बलिदान का अपमान, उसकी सेवा का अपमान, उसके उस परिवार का अपमान जिसने अपना बेटा इकलौता सहारा सेना में भेज दिया। ये सब हमने कश्मीर में जब तक 300 धारा लागू थी तब तक देखा था। सेना पे पत्थर मारे जाते थे, गालियां दी जाती थी। कई बार सेना के जवान ऐसी जगहों पे फंस जाते थे जहां की जो लोग थे वो उन्हें घेर लेते थे, पत्थर मारते थे, लातें मारते थे।
लेकिन सेना का जवान पलट के कभी गोली नहीं चलाता था। वो सब कुछ सह करके निकल आता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे ही देश के लोग भटक गए, आएंगे रास्ते। और आज भी कुछ लोग, कश्मीर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन देश में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सेना के लिए नफरत है, उन लोगों के लिए नफरत है जो देश से प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग खुले में ऐसे सेना का अपमान कर रहे हैं, उनके जवानों का अपमान कर रहे हैं, उनकी वीरगति का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक उदाहरण हो उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम सेना का अपमान कर सकते हैं और बच के निकल जाएंगे। आपका इस पूरे घटना पर, इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।